बच्चों वो वीडियो कट गया था, उसी के आगे है संस्कृतिकरण की विशेषताएं। तो संस्कृतिकरण, पहले पॉइंट में संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जो निम्न जातियों की परंपरागत सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन और सुधार को स्पष्ट करती है। अर्थात निम्न जातियां भी अब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन ला रहे हैं। तो जो निम्न जातियां हैं उनकी भी आज सामाजिक स्थिति बदल रही, उनकी भी जो परिस्थिति थी अब उनमें परिवर्तन आ रहा है। और दूसरा पॉइंट, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निम्न जातियों द्वारा उन परंपराओं का अनुकरण किया जाने लगा जिनका प्रचलन कुछ समय पहले केवल उच्च जातियों या प्रभावशाली जातियों में था। अर्थात संस्कृतिकरण के द्वारा अब निम्न जातियां भी उन परंपराओं का पालन करने लगी हैं जिनका केवल पहले कुछ समय पहले केवल उच्च जातियों या प्रभावशाली जातियों के लोगों में ही वो परंपराओं का प्रचलन था। जैसे जनेऊ धारण करना, शाकाहारी भोजन करना, अपवित्र पेशों से दूर रहना। अर्थात संस्कृतिकरण के द्वारा अब इन परंपराओं का पालन निम्न जातियों के लोग भी करने लगे हैं। अब देखिए निम्न जातियों के लोग भी जनेऊ पहनने लगे हैं, कर्मकांडों के अनुसार संस्कार करने लगे हैं, शाकाहारी भोजन करना, अपवित्र पेशों से दूर रहना, तीर्थ यात्रा करना, त्योहारों और व्रतों आदि इन सब परंपराओं का पालन अब निम्न जातियों के लोग भी कर रहे हैं। आगे इसी में है संस्कृतिकरण बाहरी दशाओं का परिणाम नहीं है। जब समाज के अंदर ही कुछ ऐसी या कुछ विशेष दशाओं में के अंतर्गत ही यह परिवर्तन होने लगता है। तो कहने का तात्पर्य संस्कृतिकरण कोई नई प्रक्रिया नहीं है। भारतीय समाज के तो बच्चों संस्कृतिकरण कोई नई प्रक्रिया नहीं है। जब समाज के अंदर ही कुछ विशेष दशाओं के प्रभाव से परिवर्तन होने लगता है तभी यह प्रक्रिया होती है। अगला पॉइंट है वर्तमान दशाओं में संस्कृतिकरण तथा विसंस्कृतिकरण की प्रक्रियाएं साथ साथ देखने को मिलती हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए कि विसंस्कृतिकरण डिसंस्कृताइजेशन, विसंस्कृतिकरण को इंग्लिश में डिसंस्कृताइजेशन भी कहा जाता है। तो देखिए विसंस्कृतिकरण क्या है। विसंस्कृतिकरण इसमें क्या होता है कि जब उच्च जातियों के लोग निम्न जातियों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों को अपनाने लगते हैं तो इसे ही विसंस्कृतिकरण कहा जाता है। तो बच्चों संस्कृतिकरण में क्या होता है, संस्कृतिकरण में निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के रीति रिवाज परंपराओं को अपनाता है, जबकि विसंस्कृतिकरण देखिए डिसोशलाइजेशन में उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के परंपराओं को अपनाता है, इसी को ही विसंस्कृतिकरण कहते हैं। जैसे देखिए उच्च जातियों के द्वारा मांस मदिरा का उपयोग करना, कर्मकांडों को छोड़ना, जनेऊ का त्याग आदि हैं। आगे देखिए इसी में संस्कृतिकरण कोई नई प्रक्रिया नहीं है। भारतीय समाज के सांस्कृतिक इतिहास में यह प्रक्रिया सदैव चलती रही है।
अर्थात वैदिक युग से लेकर आज तक अनेक जातियां कुछ न कुछ प्रयत्नों के द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती रही हैं। तो बच्चों, संस्कृतिकरण कोई नई प्रक्रिया नहीं है। तो हम अगर भारतीय समाज के सांस्कृतिक इतिहास को देखें तो यह प्रक्रिया सदैव चलती रही है। देखिए, वैदिक युग से लेकर आज तक अनेक जातियां कुछ न कुछ प्रयत्नों के द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती रही हैं। तो बच्चों, ये है संस्कृतिकरण।